कुछ ना कुछ इम्पीरियल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अमेरिका के। अब कनाडा को ये कहना कि ये 51 यानी कि 51st स्टेट बन जाएगी अमेरिका की, क्योंकि कनेडियंस ये चाहते हैं, ये मुनासिब है? जिस तरह से वो बहुत से इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लोगों को एड्रेस कर कर ये बात कर चुके हैं कि दरअसल इसको भी अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए या रियासतों में इजाफा हो जाना चाहिए। तो ये वही पॉलिसी नहीं है जो एक्सपेंशनिज़म की थी अमेरिका की 19वीं सदी में? देखें, जो है क्या ये बयानबाजी है या इसके अंदर कोई हकीकत है, अभी हमें इसका भी पता नहीं है। क्योंकि देखें, ये कह देना कि जी आपको जो है वो 51st स्टेट बन जाना चाहिए, वो तो बहुत आसान होता है। वो 51st स्टेट कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, उसके क्या प्रोसेस होगा, कितना वक्त लगेगा, फिर मामला जब हम इन बातों में पढ़ते हैं तो फिर मामला बहुत पेचीदा नजर आते हैं। तो हमें अस्यूम करना चाहिए कि पॉलिटिकल रेटरिक और एक्चुअल पॉलिसी जो है, डिलीवरी जो है, उसमें बहुत बड़ा गैप होता है हमेशा से। ठीक है। और इसके अलावा मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि चाइना और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको हम चाहते हैं कि वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएं। अब इस नौइयत की स्टेटमेंट्स जब आप एक दो पावर हाउसेस की तरह के ममालिक को एड्रेस कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम डेलिबरेटली इनके आपस में ताल्लुकात ख़राब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस पर चाइनीज़ रिस्पांस भी आता है काफ़ी हार्श किस्म का, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अमेरिका इतना क्लियरली स्टेट कर रहा है कि ये अलायंस हमने बनने नहीं देनी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई अलायंस नहीं है। अगर उसकी बारीकी में जो सतही तौर पे देखें तो जी, अगर हम उनके बयानात पे चले जाएं तो वो कहते हैं जी कि हमारी लिमिटलेस पार्टनरशिप है। अगर हकीकत में देखें कि वो एक दूसरे की क्या मुआवनत कर रहे हैं तो कुछ खास नजर नहीं आता। यूक्रेन की जंग में चीन ने कोई मुआवनत नहीं की। चीन के जो माली मुश्किलात हैं, जो उनके जो इश्यूज हैं, उसमें रूस उनकी मुआवनत नहीं कर पाता। तो बयानात और रेटरिक से हट के देखने की जरूरत है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो देखें, ये पहले भी हुआ है। ये निक्सन इंतजामिया के दौर में जी किसिंजर को पाकिस्तान भेजा था, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था साइनो सोवियत स्प्लिट में ना। जी, तो वो जो है वो पहले भी हुआ है, अब ये रिवर्स हो रहा है। जाहिर है चीन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन देखना भी बाकी है ना कि ये तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, अभी हम इब्तदाई मरहले में हैं। ये कहाँ तक जाता है, होता भी है या नहीं होता, इसको तो जो है अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक डन डील है। नेगोशिएशन शुरू हो रही हैं, और ऐसी जब इस किस्म की तब्दीली आप लाने की कोशिश करते हैं, कोई भी लाने की कोशिश करता है, तो बड़ा वक्त लगता है। आसानी से पुराने पैराडाइम्स, पुरानी बातों को छोड़ना वो आसान नहीं होता किसी भी फरीक के लिए। अमेरिका के अंदर खुद जो है इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा इज़्तिराब पाया जाता है और एंग्स्ट है यहाँ। तो ये देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है। ठीक है। और ऑन द फाइनल नोट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हो रहे हैं। टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने पे हम उन्हें इंसिस्ट करते हैं, फिर दाइश खुरासान का मसला भी दरपेश है, अमेरिका को भी दरपेश है। रिसेंटली एक जो है वो एक इंडिविजुअल को भी एक्स्ट्राडाइट करवाया गया जिस तरह से बताया जा रहा है। आपको लगता है कि आगे बढ़ के एक रिवाइवल होगा जिस तरह वॉर ऑन टेरर के दौर में था पाकिस्तान और अमेरिका की इंगेजमेंट में, जो कि मिलिट्री इंगेजमेंट या सिक्योरिटी इंगेजमेंट होगी, या फिर जो अभी पाकिस्तान एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन के साथ और अमेरिका के साथ भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को, उसमें कुछ डेवलपमेंट होगी? देखें, ये तो पुराना पैराडाइम है ना कि वॉर ऑन टेरर अब अमेरिका की उस तरह जो है वो फेरिस्त पे, जो प्रायोरिटी लिस्ट पे कहाँ है, बहुत नीचे है। तो ये एक टैक्टिकल मामला है। ये जो अभी इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी जिसमें दाइश का जो है एक लीडर पकड़ा गया है और अमेरिका के हवाले कर दिया गया, वो एक टैक्टिकल नौइयत का जो है ऑपरेशन था। तो उसमें मैं नहीं समझता कि उसको अगर हम एक्सट्रैपोलेट करके तो ये कहें कि इससे अब जो है ना ताल्लुकात बढ़ जाएंगे, या जो है ये एक नया जो है काउंटर टेररिज्म का पार्टनरशिप शुरू हो रही है। आई थिंक वो बॉल जो है वो इस्लामाबाद की कोर्ट में है कि इस्लामाबाद में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस नई उभरती हुई दुनिया के अंदर अमेरिका के नए तौर तरीके को में अपने आप को किस तरह का जो है किस तरीके से जूम करता है। तो एंड पे यही है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की तरफ हम जा रहे हैं। तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भाई व्हाट कैन यू डू फॉर अस, और आपको क्या चाहिए। तो लेन देन और सौदेबाजी की बात है। तो अब पाकिस्तान को ये देखना है, वो पुराने जो पैराडाइम से जी हम काउंटर टेररिज्म ये काम करेंगे,
तो ये चीज तो अब मैं नहीं समझता कि मजीद आगे चलेगी। हाँ, अगर इस खित्ते के अंदर जो है मजीद बिगाड़ आता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मैं ताजिकिस्तान को भी शामिल कर लेता हूँ, फिर अमेरिका शायद जो है नजरसानी करे, लेकिन कोई कोरियोग्राफ या पहले से कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि इस तरह के पुराने रिलेशनशिप्स को बहाल किया, मतलब लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट को अभी हम गारंटी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।